बाल वालों को उठा हुआ देख असहज सी हो गई। सब लोग कब उठे मुझे पता भी नहीं चला। बहुत आराम से नींद खींच कर सोई थी। कैसा लगा एसी जैसी हवा खाकर सोने में? नींद तो बढ़िया से आई। खाक बढ़िया नींद आई। अंदर बाहर करने में ही रात के 2 से 3 बज गए थे और 5 बजते ही ये लोग उठ गए। शीतल ने जल्दी से सारा बिस्तर समेटा और सब घर में आ गए। माँ जी सबके लिए खाने में क्या बना दूं? बड़ी बहू, तीनों टाइम तो खाना पीना तू ही बनाती है, एक टाइम पर खाना शीतल बहू से बनवा ले। आखिर इसकी पहली रसोई की रस्म करनी है। कलावती पहले पूछ ले तेरी बहू को पूरी पकवान छानने भी आते हैं कि बस मैदे वाली मैगी बना लाए। दादी जी मुझे सब चीज बनाने आती है। जेठानी जी आप मुझे रसोई दिखा दीजिए, मैं बना लूंगी। अच्छा ठीक है आओ। आशा शीतल को रसोई दिखाती है। ये रहा रसोड़ा, अब तुम खाना बना लो। रसोई के अंदर गैस चूल्हा देख शीतल ने गहरी सांस भरते हुए कहा, शुक्र है कम से कम रसोई में गैस चूल्हा लगा है, वरना तो बाहर गर्मी में बैठकर खाना पीना बनाना पड़ता। शीतल खाना तो शुरू से गैस चूल्हे पर ही बनता है, बस केवल सब्जी में मसाला डालने के लिए मसाला सिलबट्टे में पिसता है। कोई नहीं, मुझे मसाला पीसना आता है, मैं सिलबट्टा चला लूंगी। अब शीतल सब्जी काट कर आटा मार कर रख लेती है और गैस का फ्लेम कम रखकर गोभी फ्राई करने को डालकर बाहर सिलबट्टी पर मसाला पीसने चली जाती है, जहाँ मिर्ची जितनी तीखी धूप निकल रखी थी। बाप रे बाप, बाहर तो कितनी तेज धूप निकल रखी है। पता नहीं सिलबट्टा रसोई से बाहर क्यों लगा रखा है। शीतल जैसे ही मसाला पीसने के लिए सिलबट्टे को पानी से धोती है तो भपका फेंकने लगता है। हे भगवान, कितना गर्म सिलबट्टा हो रखा है, फिर तो हाथ की खाल सी निकल गई। तभी एकदम से धूप हल्की हो जाती है और छांव छा जाता है। आसमान का रंग काला कर देता है और बादल घुमड़ते हुए बरस जाते हैं। हे भगवान, यहाँ तो मौसम का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कभी धूप कर देता है तो कभी एकदम से बारिश। बेचारी बहू बारिश में भीगकर बाहर बैठकर मसाला पीसकर अंदर लाकर सब्जी बनाती। देखते देखते एक बार फिर रात हो जाती है। हल्की हल्की बारिश भी होने जा रही थी। बारिश होती देखकर शीतल के मन में लड्डू फूट रहे थे। चलो अच्छा, आज जमकर बारिश हो रही है, आज तो सब घर में सोएंगे। तभी सभी को खाना खिलाकर नीतू जाकर बाहर खटिया बिछाने लगती है, जिस पर शीतल टोकती है, नीतू तुम इतनी बारिश में बाहर बिस्तर किस लिए कर रही हो? सब लोग अंदर सोएंगे। भाभी हमें बाहर सोने की आदत पड़ गई, इसलिए अब घर के अंदर किसी को भी नींद ही नहीं पड़ेगी। पर इतनी तेज बारिश में सब लोग कैसे सोएंगे? देखो कितने मोटे मोटे मच्छर लग रहे हैं, ये मच्छर डेंगू पैदा करते हैं। अरे शीतल, ये डेंगू वाले मच्छर नहीं है, बल्कि घर के पास ही मक्के का खेत है ना, उसी में से आ जाते हैं। ये मच्छर है, इनके काटने से डेंगू मलेरिया जैसी कोई परेशानी नहीं होती है। पवन जी, माना कि इस मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं होगा, लेकिन ये कितनी तेजी में काटते हैं। जहाँ काट लेते हैं लाल कर देते हैं और हाथ पैर भी सुझा देते हैं। आज तो पूरे दिन बारिश हुई है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी इन मच्छरों को जुगाड़ कर देता हूँ, जिससे मच्छर भी नहीं लगेगा और सब ठंडी ठंडी हवा में मजे से सोएंगे। पवन और दिनेश दोनों सबके खटिया में मच्छरदानी टांग देते। तो लग गया मच्छरदानी, अब एक भी मच्छर नहीं लगेगा। अब सभी लाइन से खटिए के अंदर लेट जाते हैं, पर मच्छरदानी लगने के बाद भी खटिए के नीचे से छोटे छोटे मच्छर काट रहे थे। क्या फायदा ये मच्छरदानी लटकाने का, मच्छर तो अभी भी खून पी रहे हैं। हे भगवान, मैं यहाँ इतने पापड़ बेल रही हूँ ताकि सब लोग बाहर छोड़कर घर में सोएं, लेकिन सबको खुले में सोने का चस्का लग गया है। बेचारी शीतल बुदबुदाते हुए सबके बीच बाहर सोती है। आज तो खूब बढ़िया बारिश हुई है, कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आज तो चैन की नींद पड़ेगी। अजी इतनी ताजी ताजी हवा बाहर सोकर शरीर को लगती, शरीर कितना तंदुरुस्त रहता है। और वहीं बिजली पंखे की जितना भर भर कर हवा खा लो, सुस्ती सी छाई रहती दिन भर। पूरा परिवार ठंडी ठंडी हवा खाते हुए बाहर खुले में आराम से सो जाता और कुछ ही देर में सब खर्राटे भरने लगते हैं। तभी आंगन में खटिया के नीचे पानी लगे होने के चलते मेढक उछलते हुए टर टर करने लगते हैं, जिससे शीतल डर जाती है। कौन है ये? खटिया के नीचे क्या उछल रहा है? कहीं से सांप तो नहीं है? तभी एक बड़ा सा मेढक टरटराते हुए मच्छरदानी से चिपक जाता है, जिससे शीतल की चीख निकल जाती है। पवन जी, जेठानी जी उठिए। अरे क्या हुआ शीतल, तुम डर क्यों गई? जेठानी जी, मेरे खटिया के नीचे कुछ है। तभी कमला टॉर्च जलाकर देखती है कि आंगन में पानी जमा होने के चलते कुछ छोटे बड़े मेढक जमा हैं। हे भगवान, पोता बहू तू एक जरा से मेढक से डर गई। अरे बारिश के मौसम में तो मेढक कान खजूरा वगैरह निकलते रहते। तब पवन मेढक को उठाकर कुछ दूर फेंक देता है। तभी पड़ोसन सुजाता अपने पक्के मकान से बाहर निकलती है। अरे क्या है, तुम लोग को आधी रात को भी चैन नहीं होता क्या? इतनी अच्छी खासी नींद आई थी, नींद खराब करके रख दिया। घर में सोया करो, जब देखो बाहर बिस्तर लगाकर जम जाते हैं। सुजाता के ताना कसने पर कलावती गुस्से में भड़सी गई।
सुजाता बहन, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? हम अपनी जमीन में बसे हुए, चाहे घर में सोए या बाहर, तुम अपने से मतलब रखो। थोथा चना बाजी खाना, इन पड़ोसियों से मुंह लगना बेफजूल है। सुजाता बुदबुदाते हुए बालकनी से अंदर चली जाती है। वहीं मच्छरदानी में मेढक चिपटने के चलते वो फट जाती है और ढेर सारे मच्छर मच्छरदानी में घुसकर शीतल को काट काट कर सुझा देते। वहीं बच्चे भी चिड़चिड़ करते। मम्मी, मच्छर काट रहे, बंद कर दो ना। अच्छा ठीक है, करती हूँ, सो जाओ। और दिन तो बाहर सोने पर झरझर सी हवा लगती है, आज तो चुन चुन मच्छर काट रहे हैं। मम्मी जी, आज इतने मच्छरों में नींद नहीं आने वाली है, अंदर चलकर सोते हैं। बहू, घर के अंदर तो और घमस सी भरी होगी, बाहर कम से कम थोड़ी राहत है, सो जाओ। कल से बिस्तर करके कछुआ मोटी जलवा लेंगे। हे भगवान, कैसे ससुराल वाले, इनको समझाना भैंस के आगे बीन बजाने के जैसा है। अगली सुबह शीतल जब कमरे में आकर आईना देखती है तो मच्छर काटने से उसके मुंह पर लाल लाल दाने निकल गए थे, जिसे देख नीतू मजाक बनाती है। छोटी भाभी, मच्छरों ने आपके चेहरे पर क्या मस्त टैटू बनाया है। मन तो कर रहा है इसका सर फोड़ दूं। नीतू, ज्यादा दांत दिखाने की जरूरत नहीं है, अब जाओ यहाँ से। शीतल को हाइपर देखकर नीतू कमरे से चली जाती। देखते देखते दिन गुजरता और दोबारा से रात हो जाती। सोने से पहले कलावती आंगन में धुआं कर देती है ताकि मच्छर भाग जाए। हे भगवान, कहीं आग तो कहीं धुआं धुआं। माँ जी, आपने ये धुआं किस लिए कर रखा है? बहू, वो बारिश के चलते बहुत सारे मच्छर हो गए ना, इसीलिए धुआं किया ताकि मच्छर मर जाए। कलावती, ये धुआं करके कितना ही मच्छर मार लोगी, इससे अच्छा घर में सो। तुम लोग तो खुद बाहर सोते ही हो, बेचारी बहू को भी सुलाते हो। हमारी बहू को हमारे साथ बाहर सोने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं, इसीलिए तुम मेरा घर खराब मत करो, जाओ। सुजाता अंदर चली जाती। वहीं रोज रोज बाहर सोने के चलते कभी मच्छर तो कभी गर्मी कभी बरसात से बेचारी शीतल सो नहीं पाती और कुछ दिनों के बाद शीतल को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन इनको ठंडक में रखना है और नींद पूरी करनी है। डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब, हम ख्याल रखेंगे। शीतल अपनी प्रेगनेंसी का फायदा उठाते हुए मन में खिचड़ी पकाती है। इससे अच्छा मौका मुझे और नहीं मिलेगा अपने ससुराल वालों को लाइन पर लाने का। देखते ही देखते रात के सोने का टाइम हो जाता है। तभी शीतल, पवन जी, आज मैं बाहर नहीं सो पाऊंगी, बहुत बेचैनी सी हो रही है। चल कोई नहीं बहू, तू आज घर में सो जा और पवन तू भी बहू के साथ सो जा। चलो अच्छा है, आज मैं आराम से नींद पूरी करूंगी, बाहर सोने का झमेला नहीं। उस दिन शीतल काफी ज्यादा आराम से पंखे में सोती है, पर पवन को कमरे में नींद नहीं आती, इसलिए आधी रात को तकिया लेकर बाहर जाकर सो जाता है। इसी तरह धीरे धीरे शीतल कमरे में एसी लगवाने को कहती है। पवन, मैं अब इतनी गर्मी में बिना एसी के एडजस्ट नहीं कर सकती, या तो तुम मेरे लिए एसी लगवा दो या फिर मुझे मम्मी के पास छोड़ा ताकि मैं कूलिंग में रहूंगी, और इतनी बिजली भागती है तो इसके लिए भी इन्वर्टर लगवा दो। पर शीतल, बाहर खुले में कितनी अच्छी हवा चलती है, तो फालतू में खर्चा लगाने की क्या जरूरत है? आज से बाहर सोकर देखो। बिल्कुल भी नहीं, अब मैं बाहर नहीं सोने वाली हूँ। अरे तुम लोगों को घर छोड़कर बाहर नींद आ जाती है, लेकिन मुझे नहीं आती, मच्छर इतना काट खाते हैं। तभी कमरे के बाहर से गुजरते हुए कलावती दोनों की बहसबाजी होते हुए सुन लेती और कमरे में आकर सुरेंद्र से कहती है, अजी मैं सोच रही हूँ एसी लगवा दूं, अभी उसके पैर भारी हैं तो आराम से सो सकेगी। पर कलावती, ऐसी हालत में बहू को खुली ताज़ी हवा में सोना लाभदायक है। ये एसी पंखे की हवा सेहत खराब करती है। अजी जानती हूँ, लेकिन बहू शहरी मिजाज की है, उसे बाहर सोना अच्छा नहीं लगता। मैंने कुछ पैसे जोड़ रखे, तुम कल एसी खरीद कर लगवा दो। अगले दिन सुरेंद्र एक एसी की दुकान से एसी खरीद कर लाता और शीतल के कमरे में सेट करवा देता है। जैसे ही एसी चालू होता है तो पूरा कमरा कूलिंग से भर जाता है। तभी दोनों बच्चे ठंडी हवा खाते हैं। हाँ मम्मी, चाची के कमरे का एसी कितनी ठंडी ठंडी हवा दे रहा है, हम भी अपने कमरे में एसी लगवा लेते, बड़े मजे से सोएंगे। बेटा चाची का बाबू होने वाला है ना, इसलिए उनके लिए एसी लगा, हम बाहर तारों की छांव में सोएंगे। अब शीतल एसी चालू करके कमरे में सो जाती है। वहीं पूरा ससुराल बाहर बूंदाबांदी में सोता है, जिससे एक दिन रोहन को बुखार सा लग जाता है। मम्मी, मुझे स्कूल नहीं जाना, तेज की बुखार है। आशा जैसे रोहन का सर छूती तो काफी तेज गरम लगता है। माँ जी, रोहन को फिर से बुखार चढ़ गया, रात को इसे दवाई भी दी थी। बहू, लगभग 4-5 दिन हो गए रोहन को बुखार लगते, इसका बुखार क्यों नहीं छूट रहा? जेठानी जी, एक बार रोहन का ब्लड टेस्ट करवा कर देख लीजिए, क्योंकि बार बार बुखार आना, उल्टी लगना डेंगू के लक्षण हैं। शीतल की बात सुनकर सारा ससुराल टेंशन में आ जाता है और रोहन का ब्लड टेस्ट करवाते हैं। और कुछ देर बाद, डॉक्टर साहब, रिपोर्ट में क्या आया है? मेरा रोहन ठीक है ना? देखिए, आपके बेटे को डेंगू है,
ऐसी बारिश के मौसम में आप लोगों को घर में सोना चाहिए, बाहर नहीं, क्योंकि बारिश के पानी में डेंगू के मच्छर पैदा होते हैं। ऐसे मौसम में डेंगू मलेरिया के हजारों केस आते हैं। बच्चे को हल्का खाना देना है और बारिश से बचाव करना है। डॉक्टर के बात को ध्यान में रखते हुए दिनेश घर आकर सबको घर के बाहर खुले में सोने को मना करता है। आज से जब तक बारिश का मौसम है सब लोग घर में सोएंगे, क्योंकि डेंगू मलेरिया के बहुत केस आ रहे हैं। तब तो घर में सोना ही ठीक रहेगा। डॉक्टर के पास पैसे झोंकने से अच्छा हम घर में सो लेंगे। उस दिन सारा ससुराल बारिश में घर के अंदर कमरों में सोता है, लेकिन लंबे वक्त से बाहर सोने की आदत लगी होने के चलते सबको दिक्कत होती है। ये भगवान, इस पंखे की हवा खाकर तो मुझको नींद ही नहीं पड़ेगी। आशा बहू, मेरे लिए बाहर खटिया बिछा दे, मैं तो वहीं सोऊंगी। आशा रामकली का बिस्तर बाहर कर देती है और मच्छरदानी लगा देती है, लेकिन रात में फिर से बारिश होने के चलते रामकली घर के अंदर भागती है। ऐसा ही हाल घर के बाकी सदस्यों का भी था। अजी, तुम अभी तक जाग रहे हो, सोए नहीं? इतनी घमस भरे कमरे में नींद आए तब तो सो, मन बेचैन हो रहा है। अजी, कमरे में भपका तो है, चारों तरफ से बंद जो पड़ा है कमरा। गर्मी में परेशान कलावती खिड़की खोलती है। बाहर बारिश हो रही थी और ठंडी ठंडी हवा कमरे में आती है, जिससे ठंडक सी हो जाती। समय गुजरता है, धीरे धीरे अब पूरे ससुराल वालों की घर में सोने की आदत बनने लगती है। वहीं दूसरी तरफ घर के बाहर सोने की आदत के चलते शीतल को कमरे में सोना नहीं जचता, इसीलिए कभी कभी सुहावने मौसम में सब बाहर भी बिस्तर डाल देते, जहाँ शीतल भी आराम से सो जाती है।